सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों के बाद दोस्तों अब किम जोंग ने अपने कोरिया का हथियार दाग दिया है और अपनी उत्तर कोरिया की सेना के साथ इस हथियार को खुद लॉन्च होते देखा है। इसके अलावा दोस्तों रशिया के साथ अब एक बार फिर से उत्तर कोरिया की मीटिंग हो रही है। रशिया के रक्षा मंत्री एक बार फिर से उत्तर कोरिया पहुंच चुके हैं और किम जोंग से मिलने के लिए वहां पर है। किम जोंग उन ने रशिया के खिलाफ अटैक में इस्तेमाल किए गए हथियारों को तबाह किए जाने का सबूत भी दिखाया है और किम जोंग उन ने अमेरिका के उन हथियारों को तबाह कर दिया है जिसका इस्तेमाल रशिया पर अटैक के लिए होना था। अब अमेरिका के उन कबाड़ हथियारों की कोरिया में एक एग्जीबिशन लगाई गई है। म्यूजियम में सजाया गया है कि कैसे अमेरिका के इन हथियारों को उत्तर कोरिया के सैनिकों ने रशिया के साथ मिलकर तबाह किया है। साथ ही बड़ी खबर यह भी है कि रशिया के रक्षा मंत्री उत्तर कोरिया आए हुए हैं और दूसरी ओर अब्बास अराक्ची भी पुतिन से मिलने के लिए रूस पहुंच गए हैं। तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है, पूरी खबर पर बात करेंगे। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए दोस्तों। अब्बास अराक्ची का हेलीकॉप्टर इस वक्त रशिया पहुंच चुका है। उसमें 168 मिनाब भी लिखा हुआ है क्योंकि मिनाब में जब बच्चियों के स्कूल पर अटैक हुआ था तो उसी की याद में, उसी को दिखाने के लिए कि कैसे अमेरिका ने क्रूर हमला किया था बच्चियों के स्कूल पर, इसलिए मिनाब की बच्चियों को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके प्लेन पर मिनाब भी लिखा हुआ है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के साथ मीटिंग हुई थी अब्बास अराक्ची की और उसी के बाद अब अराक्ची पुतिन से मिलने के लिए रशिया पहुंचे हैं क्योंकि ईरान, इजराइल और अमेरिका की इस जंग में पुतिन ने ईरान का काफी साथ दिया है और इधर अराक्ची पुतिन से मिल रहे हैं और पुतिन के रक्षा मंत्री एंड्री बेलोसोव इस वक्त नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनके साथ है। उनके मिलिट्री ड्रिल को देख रहे हैं, उत्तर कोरिया के सैनिकों को सम्मानित कर रहे हैं और अमेरिका के हथियारों का कबाड़ देख रहे हैं जिनका हाल किम जोंग उनकी आर्मी ने बनाया है। असल में दोस्तों उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में मेमोरियल म्यूजियम ऑफ कॉम्बैट फीट्स एट द ओवरसीज मिलिट्री ऑपरेशन म्यूजियम का एक उद्घाटन हुआ है, एक सेरेमनी हुई है। ये जो म्यूजियम है ये उन उत्तर कोरियाई सैनिकों के लिए बनाया गया है जो रशिया के साथ यूक्रेन युद्ध में खासकर कुर्स्क क्षेत्र की मुक्ति अभियान में लड़ते हुए मारे गए थे और इसी में शामिल होने के लिए रशिया के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव पहुंचे हुए हैं उत्तर कोरिया। उनके साथ रूस की स्टेट ड्यूमा स्पीकर व्यास्लेव वोलोजिन भी पहुंचे हुए हैं। किम जोंग उन ने खुद इस कार्यक्रम में भाग लिया है और रूसी प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया है। खास बात यह है कि अप्रैल के महीने में रशिया की यह दूसरी बार उत्तर कोरिया की यात्रा है। इससे पहले भी रूस के कई लीडर किम जोंग उन से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं। खैर, इस म्यूजियम में खास क्या है वो जानिए। इस म्यूजियम में खास यह है कि इसमें उत्तर कोरिया द्वारा तबाह किए गए, उत्तर कोरिया की सेना द्वारा तबाह किए गए अमेरिका के हथियारों को रखा गया है, दिखाया गया है। असल में 2024 अगस्त में यूक्रेन ने रशिया के कुर्स्क में बहुत बड़ा हमला किया था और कुछ इलाकों पर अपना कब्जा भी बना लिया था। तब उत्तर कोरियाई केपीए यानी कि कोरियन पीपुल्स आर्मी ने 11 से 12,000 सैनिक रशिया भेजे थे। ये सैनिक रूसी कमांड के अधीन लड़े थे और बाद में रोटेशन हुए और कुल 17,000 से 20,000 तक पहुंच गए। नवंबर 2024 के आखिर में रशिया ने आधा क्षेत्र जो कुर्स्क था वो वापस ले लिया था यूक्रेन से। दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 में उत्तर कोरियाई सैनिकों ने फ्रंट लाइन पर भारी लड़ाई लड़ी, असॉल्ट, आर्टिलरी, फायर सपोर्ट, ड्रोन और डी माइनिंग करी, यानी कि जो माइंस बिछी हुई थी, बम बिछे हुए थे उसको हटाया और रशिया ने फिर आधिकारिक तौर पर घोषणा करी कि कुर्स्क क्षेत्र पूरी तरीके से मुक्त हो गया है। लेकिन इस जंग में 6,000 सैनिक हताहत हुए, इनमें 2,000 से ज्यादा मारे गए, जिसमें किम जोंग उनकी सेना के भी शामिल हैं। इसलिए इन सैनिकों के सम्मान के लिए यह कार्यक्रम किया गया और एंड्री बेलोसोव ने रशिया के कुर्स्क क्षेत्र को मुक्त कराने के वक्त वीरता और साहस का प्रदर्शन करने वाले कोरियाई जनसेना के सैनिकों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित भी किया है, उनका ऑनर किया है। यही नहीं दोस्तों, जिस मेमोरियल म्यूजियम ऑफ कॉम्बैट फीट्स एट द ओवरसीज मिलिट्री ऑपरेशंस का उद्घाटन हुआ है उसमें रशिया पर अटैक के लिए यूक्रेन के इस्तेमाल किए गए हथियारों को भी दिखाया गया है, जिसमें लेपर्ड 2A4, AMX-10 और M1117 है जिन्हें उत्तर कोरिया ने तबाह किया। यह हथियार यूक्रेन को जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका ने दिए थे रशिया पर अटैक के लिए। इसमें लीपर्ड 2A4 जर्मन मुख्य युद्ध टैंक दिखाया गया है, AMX-10RC और AMX-10 ये फ्रांसीसी व्हील्ड आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल रखा गया है और M1117 अमेरिका का आर्म्ड सिक्योरिटी व्हीकल है, इसको भी रखा गया है। और अमेरिका, जर्मनी के इन हथियारों को रूस और उत्तर कोरिया ने
कब्जे में लिया था, तबाह किया था इस युद्ध के वक्त। इसके अलावा दोस्तों किम जोंग उन ने कोरियाई जनक्रांति सेना की 94वीं स्थापना वर्षगांठ के एनिवर्सरी के मौके पर कोरियाई जनसेना के सभी स्तरों की इकाइयों के अंतर्गत आने वाली हल्की पैदल सेना इकाइयों के मोटरार निशानेबाजों के बीच फायरिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया है। एक तरीके से अपने हथियारों के इस्तेमाल को लेकर एक कंपटीशन रखा है अपनी सेना के बीच। केपीए के मोर्टार का ट्रायल भी देखा है। ये हथियार कोरियन पीपुल्स आर्मी का एक अपना हथियार है, यानी कि उत्तर कोरिया की सेना के ये मोर्टार हथियार है। अब मोर्टार एक इनडायरेक्ट फायर हथियार होता है और ये छोटा, हल्का, आसानी से ले जाने वाला तोप जैसा हथियार होता है जो कि ऊंचे हमले तक जा सकता है। 45 डिग्री से 90 डिग्री तक पर गोले दागता है और गोले हवा में चाप बनाकर लक्ष्य के ऊपर से गिरता है, यानी कि पूरा एक सर्कल बनाकर ये अटैक करते हैं। इसलिए दीवारों, खाइयों या फिर पहाड़ी इलाकों में छिपे दुश्मनों पर ट्रूप्स को मारने के लिए इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत प्रभावी होता है। ये ब्रीच लोडिंग नहीं होता है बल्कि ड्रॉप फायर चलाया जाता है। और उत्तर कोरिया की सेना में मोर्टार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सस्ते होते हैं, मोबाइल और बड़े पैमाने पर बनाए जा सकते हैं, प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। उत्तर कोरिया की सेना के पास कुल 7,500 से 9,000 से ज्यादा ये मोर्टार है और इससे पहले उत्तर कोरिया में कई मिसाइलों का भी टेस्ट हो चुका है, न्यूक्लियर ताकत वाले हथियारों का परीक्षण हो चुका है। खैर, रूस और उत्तर कोरिया के रिश्ते काफी अच्छे हैं और ईरान युद्ध में ये दोनों देश अमेरिका के खिलाफ रहे हैं। बड़ी बात यह भी है कि इस वक्त एक तरफ रशिया के मंत्री उत्तर कोरिया में हैं और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी पुतिन से मिलने पहुंच चुके हैं। तो दोनों देशों के बीच क्या बात होती है और क्या उत्तर कोरिया तक भी ईरान के इस युद्ध में शामिल होने को लेकर कोई बात होती है, उत्तर कोरिया तक भी कुछ बात पहुंचती है ईरान की, ये भी देखने वाला होगा क्योंकि रशिया के भी मंत्री जो हैं वो इस वक्त उत्तर कोरिया में हैं। फिलहाल दोस्तों जो भी अपडेट्स होंगे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है गौरी, देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।